फर्स्ट बेबी को क्या हो गया था, तो वो आपके साथ शेयर करी थी। तो उसमें लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि आपको हुआ एक्चुअली ऐसा क्यों। तो वो इस चीज़ में मैं कवर करने वाली हूँ, और बहुत सी चीज़ें हैं जो इस वाली वीडियोस में आपको बताने वाली हूँ, वीडियो में बताने वाली हूँ। बहुत कुछ फेस करा है अपनी प्रेगनेंसी में बेसिकली, और बेड रेस्ट मिला है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, वो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, आपने अगर मेरा वर्क ब्लॉग नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और जो मैंने फर्स्ट अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करी है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग जाइए वो भी चेकआउट करिए, तभी आपको ये थोड़ी बहुत समझ आने वाली है। ये पार्ट सेकंड काइंड ऑफ जो प्रेगनेंसी स्टोरी है मेरी, वो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको सब बता दिया था कि पहले प्रेगनेंसी में क्या हुआ था मेरे साथ, और उसके उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में जा रही थी, और मेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते थे बेसिकली, सच में। और थोड़ा सा ना बैकग्राउंड का इग्नोर करेगा, क्योंकि घर में ना पुताई चल रही है, तो इस वजह से थोड़ा जो घर है वो थोड़ा फैला हुआ है। बट फिर भी आज वीडियो बनानी इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो उसमें तो मैंने आपको बता दिया था कि पहली प्रेगनेंसी में कि मुझे हुआ क्या था, मतलब पहली स्टोरी में तो बता दिया था कि मेरे बेबी को क्या हुआ था, और क्यों, मतलब किस वजह से मेरी तबीयत खराब हुई थी उस टाइम, और हुआ क्यों था एक्चुअली। बात मेरा वो जो बैग था वो ब्रस्ट हुआ कैसे एक्चुअली, वो मेरा बीपी हाई रहने की वजह से हुआ था, क्योंकि मेरी जब सेकंड प्रेगनेंसी चल रही थी, तो तब डॉक्टर ने, क्योंकि तब भी मेरे में बहुत कॉम्प्लिकेशन आ रही थी गाइस, तो तब डॉक्टर ने कहा था कि जो आपकी जो पहली प्रेगनेंसी गई हुई थी थोड़ी सी, कि आपका बीपी हाई वगैरह रहता था। तो मैंने तब तब नोटिस करा कि यार मेरी बीपी बहुत हाई रहता था, और उस वजह से जो मेरा जो बैग था वो इसलिए ब्रस्ट हुआ था, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं बहुत डिप्रेशन में जाने लगी। आखिर मतलब हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, पर फिर भी थोड़ा होता ही है, मतलब टाइम लगता है इन सब चीज़ों को भूलने में। तो ऐसे ही मेरे साथ भी लग रहा था। तो हुआ क्या उस टाइम, फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा, तो मेरी थोड़ी-सी जो ज़िंदगी है ना वो थोड़ी बदल गई। अब यूट्यूब थोड़ा मेरा ऐसा हो गया है कि एक एक मेरे बॉडी पार्ट हो गया है, क्योंकि अब इससे मैं अलग नहीं हो सकती कभी भी यूट्यूब से। और अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो डालती नहीं हूँ या डालना छोड़ देती हूँ, कभी-कभी थोड़ा-सा हाँ डिमोटिवेट होती हूँ मैं कि व्यूज़ नहीं आ रहे, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और वैसे भी अब 2 बच्चे हैं, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है। बट थोड़ा-सा था कि यूट्यूब थोड़ा अच्छा चले, मतलब उस टाइम कभी-कभी ऐसा होता था ना, कभी यूट्यूब स्किप कर दिया या फिर कभी ये, बट यूट्यूब अब मेरा पार्ट बन चुका है। तो ऐसे ही मैंने उस टाइम वीडियो बनानी स्टार्ट करी यूट्यूब पे, और बेसिकली मेरा ना इंटरेस्ट है अपने घर को सजाना, डीआईवाई करना। तो इसी बेसिकली इसी इसी पर्पस में रख के अपनी वीडियो स्टार्ट करी थी, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था। और जब मेरा जो आधा टाइम था ना वो यूट्यूब पे ही जाने लगा था, तो थोड़ा-थोड़ा मैं रिकवरी कर रही थी, तो वो चीज़ थोड़ी-सी अलग होती जा रही थी, और जो मेरा जो फ़ोकस था, वो थोड़ा यूट्यूब की तरफ होता जा रहा था कि हाँ, वीडियो बनानी है, अब किस टॉपिक पे बनानी है, अब क्या शेयर करना है। तो थोड़ा-सा ऐसे मैं ठीक हुई हूँ धीरे-धीरे। फिर उससे 1 से डेढ़ साल मैंने कंसीव करा गाइज़, और उस मतलब सेकंड प्रेगनेंसी में मेरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी, क्योंकि जो मेरा पहले का केस है ना वो बिगड़ा हुआ था। क्योंकि आपको तो पता ही है कि 7th मंथ में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, और बेबी भी नहीं रहा था। तो इसी वजह से जो मेरी सेकंड और थर्ड प्रेगनेंसी थी वो भी बहुत ही कॉम्प्लिकेशन में रही है मेरी। तो 3 महीने तो बहुत ईज़िली गए थे। ईज़िली भी नहीं, मैं इतना वॉशरूम आ रहा था मुझे, आप यकीन नहीं करोगे, अभी करके आई हूँ 5 मिनट बाद फिर। तो मैंने सोचा था कि अभी है, मतलब अभी जो नया-नया टाइम है, मतलब उस टाइम नहीं दिखाती हूँ डॉक्टर को, थोड़ा-सा 3 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद अल्ट्रासाउंड वगैरह कराऊँगी। बट ऐसा कुछ नहीं है, जो जो है वो होता है ना, जो सोचते हैं वो कभी होता नहीं है, तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। तो इतना वॉशरूम जा रही थी मैं कि 5 मिनट भी नहीं बैठा मैंने, फिर वॉशरूम। पता नहीं ऐसा क्यों होता। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, और बहुत अच्छी डॉक्टर थी। आपके जो इलाज हुआ था मेरे डॉक्टर का, बहुत ज़्यादा अच्छी डॉक्टर थी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। उन्होंने मेरा केस, मतलब सेकंड वाला भी था बिगड़ने के लायक, पर उन्होंने मेरा केस बिगड़ने नहीं दिया। उन्होंने बहुत साथ दिया। बहुत अच्छी डॉक्टर थी वो। तो उनके पास मैं गई, उन्होंने मुझे देखा, और मैंने अपना पहला जो केस था ना वो भी बताया उनके साथ, क्योंकि डिस्कस करना ज़रूरी था कि पहले क्या हो चुका है। क्योंकि 1 से डेढ़ साल के अंदर मैंने कंसीव दोबारा कर लिया था, और मेरा सी सेक्शन था पहला भी।
और जो तीसरा था वो भी सी सेक्शन थी। मतलब अगर एक सी सेक्शन हो गया ना, आपका फर्स्ट डिलीवरी में सी सेक्शन हो गया ना, तो बस वही सी सेक्शन ही चलता है, फिर नॉर्मल डिलीवरी तो आप भूल ही जाओ, या फिर 4 से 5 साल बाद। पर मैंने 1 से 1.5 साल में कंसीव कर लिया था, तो इसलिए मेरा मन भी नहीं हुआ था कि कुछ करूँ। मेरा मन था कि मैं इस बेबी को रखूँगी, तो इस वजह से मैंने बेबी को रखा। इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई, उनसे बताया कि ऐसा जो पहला केस था वो था। तो डॉक्टर ने ये बोला था इस वाली जो प्रेगनेंसी में है थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, बट आपको थोड़ा ना सतर्क ले रह कर चलना होगा। थोड़ी-सी आपकी जो प्रेगनेंसी है इसमें और थोड़ा-सा फूँक-फूँक के जो कदम रखते हैं ना वो रखना होगा। तो ठीक है, फिर हमने हमने कंटिन्यू करा, उन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह दी, वो सब चल रही थी। वॉमिटिंग वगैरह तो नॉर्मल ही है, ये तो हो ही रही थी। और मतलब घर से बाहर नहीं जाते थे मैं बिल्कुल भी, क्योंकि आप सोच सकते हो जब पहला केस बिगड़ चुका है ना, तो अलग-अलग तरह के दिमाग में ख़्याल आते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा करेंगे तो ऐसा ना हो जाए। तो सेकंड जो प्रेगनेंसी मैंने बहुत फूँक-फूँक के कदम रखे हैं कि ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब वरना घर के अंदर ही रहना है, बस डॉक्टर को दिखाया एंड दैट्स इट, घर पे आ जाना। ना ज़्यादा बाहर पार्टी में जाना। और उस टाइम हमारे घर में फंक्शन वगैरह भी थे। एक्चुअली मेरे मामा की भी शादी थी, वो भी तक मैंने छोड़ दी थी अपने इस चक्कर में कि मुझे नहीं जाना है। तो वही ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, तो इस वजह से मैंने जो भी अपनी फैमिलीज की फंक्शन थे, पार्टीज थी, वो मैंने सब इग्नोर करी, कहीं पर भी नहीं गई, और बस मैं घर पर ही रही अपने। जो प्रेगनेंसी थी मैंने सोचा ऐसे नॉर्मली चली जाएगी। फिर क्या हुआ, 6th मंथ में मेरी तबीयत बिगड़ गई, और आप सोच सकते हो कि उस टाइम मेरा क्या हाल था। सच में बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी कि यार अब वो चीज़ ना हो जाए। तो मुझे एकदम से ना ब्लीडिंग हो गई थी। तो हमने फटाफट से गए डॉक्टर के पास, मेरा चेकअप करा, और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपको बेड रेस्ट करना है, टोटल ही बेड रेस्ट करना है। मतलब खाना खाना है तो लेट जाना है खाना खाने के बाद, और वॉशरूम भी जाना है, फिर डायरेक्ट ले जाना है। और जो पलंग है वो थोड़ा सा इस तरह से रखना है, मतलब यहाँ का हिस्सा ऊंचा हो, थोड़ा सा इस तरह का हो, मेरा सर थोड़ा नीचा हो, और ये पैर वगैरह मेरा ऊपर हो, इस तरह से आपको रखना है। अब यकीन मानो 3 महीने मेरे लिए बेड रेस्ट पर रहना बहुत ज़्यादा बुरा था, क्योंकि मैं बस खाना खाया लेट गई, ठीक है। और मैं और मैंने सेकंड प्रेगनेंसी सच में यहाँ पर अपनी करी भी नहीं है पूरी। मैं अपने घर चली गई थी मम्मी के पास, वहाँ पर मेरी सिस्टर थी और मम्मी थी, मेरा भाई था, और इन सब ने मिलकर मेरा ध्यान रखा है, क्योंकि यहाँ पर कोई करने वाला नहीं था। हस्बैंड भी ड्यूटी, सब ड्यूटी वाले हैं यहाँ पर, तो इतना मेरा कोई ख्याल यहाँ पर नहीं रखा जा सकता था। मतलब घर पे थोड़ा सब थे देखभाल करने वाले, और सब आंखों के सामने ही रहने वाले थे। मम्मी की ड्यूटी भी थी, पर और जो उसके बाद जो भाई और बहन थे वो घर पर ही रहते थे, तो इन सब ने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। तो 6 मंथ से लेकर 8-9 मंथ तक मैं वहीं रही हूँ अपने घर पर, और टोटल ही बेड रेस्ट करा है। मैं थाली तक उठा के नहीं रखती थी, आप यकीन मानो मेरी मम्मी और मेरी बहन, मेरे भाई ने इतना सपोर्ट करा है मेरा। और मैं बस खाना ला देते थे मुझे वो, मतलब, और थाली तक नहीं रखती थी मैं अपनी उठा के, वो लोग रखते थे। बस नहाया धोया लेट गई, फिर वॉशरूम गई वो लेट गई, क्योंकि लेट नहीं था और ज़्यादा ज़्यादा हिलना डुलना भी नहीं था। उन्होंने मुझे इस तरह से बेड रेस्ट बताया था, और उसके बाद फिर मैंने चेकअप कराया, तो कुछ और प्रॉब्लम निकल गई, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आपकी पहली प्रेगनेंसी जल्दी हो गई थी, मतलब सॉरी, क्या आपकी पहली जो डिलीवरी थी वो जल्दी हो गई थी। तो मेरा ना ये दिमाग सुन के बिल्कुल हवाइयाँ ही उड़ गई थी। तो मैंने कहा हाँ डॉक्टर, क्योंकि अल्ट्रासाउंड हुआ था उस टाइम, मेरा लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो उसमें पता नहीं रिपोर्ट में क्या चीज़ आई थी। और ऐसा है ना कि डॉक्टर जल्दी से पेशेंट को बताते भी नहीं है, हस्बैंड को बताया होगा पर उन्होंने अभी तक मुझसे नहीं बताया। मतलब जब पूरी प्रेगनेंसी थी तब उन्होंने मुझसे बिल्कुल भी किसी भी बात का जिक्र नहीं करा था। तो कुछ कॉम्प्लिकेशन आई थी, तो इस वजह से ना मेरे फिर इंजेक्शन लगने स्टार्ट हुए। ओ माय गॉड, वो इंजेक्शन मुझे हफ्ते में 2 बार लगते थे, और वो भी पेट में लगते थे गाइस। और वो इतना पेन होता था, मुझे डर लगता था। इतनी लंबी से सुई आती थी पतली सी, वो मेरे पेट में लगती थी हफ्ते में 2 बार। और ये कंटिन्यू ही चला है जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हुई है। डिलीवरी के 1 दिन पहले भी मुझे इंजेक्शन लगा था गाइस, और इंजेक्शन मुझे थर्ड प्रेगनेंसी में भी लगा, इस वाले प्रेगनेंसी में भी, मतलब सेकंड प्रेगनेंसी में भी लगा है। मतलब जो सेकंड और थर्ड प्रेगनेंसी रही है ना वो सिमिलर ही रही है।
थर्ड में भी मुझे बेड रेस्ट मिला था, और बस इसमें इतना था, थर्ड में मुझे 8 महीने से मिला था बेड रेस्ट, और जो सेकंड प्रेगनेंसी थी मुझे 6th महीने से ही बेड रेस्ट मिल गया था गाइस। तो इतना पॉसिबल भी हो नहीं जाता था कि हफ्ते में 2 बार हॉस्पिटल जाओ, हालांकि हॉस्पिटल दूर नहीं था मेरे घर से, बट फिर भी डॉक्टर ने प्रॉपर ही ड्रेस करने के लिए कहा था। तो क्या होता था, फिर हस्बैंड ने सीखा कि इंजेक्शन कैसे लगाना है। अच्छा, उसमें इंजेक्शन में इतना कुछ था भी नहीं, बट सुई थी बस, वो पेट में लगानी है और टक करना है, तो जो इंजेक्शन वगैरह था वो अंदर चला जाता है। खर्चा मत पूछो गाइस, और खर्चा बहुत ज्यादा हुआ है मेरी इस प्रेगनेंसी में। क्योंकि कॉम्प्लिकेशन इतनी थी, इंजेक्शन लग रहे हैं हफ्ते में दो बार, 1600 के इंजेक्शन लगते थे मुझे हफ्ते में 2 बार, और मेडिसिन वगैरह भी चल रही थी। तो बहुत ज़्यादा जब प्रेगनेंसी में जो खर्चा था ना वो भी हो गया था, बट हमने नहीं सोचा बिल्कुल भी, खर्चा हो रहा है जितना भी होता रहे, बट जो बेबी है वो सेफ रहे। तो मूवमेंट तो बहुत अच्छी खासी रहती थी, सेकेंड में भी और थर्ड में भी बहुत अच्छी मूवमेंट रहती थी, अच्छी मूवमेंट रहती थी बेबी की। और हाँ, अच्छे खासे घूमता फिरता था बेबी, सेकंड में भी और थर्ड में भी। तो इसी तरह से मेरी प्रेगनेंसी गई है पूरी। वो ये ना, जो पहला केस बिगड़ा तो इस वजह से मुझे सेकंड में भी कुछ ना कुछ फेस करना पड़ा, थर्ड में भी फेस करना पड़ा। अब मेरा एक बेबी बॉय है और बेबी गर्ल है, और जो मेरा बेटा है वो 4 साल का हो जाएगा जनवरी में। 30 जनवरी को उसका बर्थडे है। और अभी जो मेरी बेटी है उसका भी सेकंड बर्थडे निकला है, उसका 28 दिसंबर में उसका बर्थडे निकला है। तो बस ये ना, अगर मैंने कुछ खोया भी है तो पाया भी है। और फैमिली कंप्लीट हो गई है मेरी, एक बेटा भी हो गया, एक बेटी भी हो गई, तो फैमिली कंप्लीट हो गई है गाइस। तो बस, अगर दुख भी सहा है मैंने तो खुशियां भी आई हैं बाद में, बट वो दुख किसी को भी ना मिले, सच में किसी को भी ना मिले। पहली प्रेगनेंसी का बहुत बड़ा दुख होता है कि अपने बेबी को खो दिया और एक्चुअली देखा भी नहीं अपने आंखों से उसे। तो वो दर्द तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती एक्चुअली, क्या हाथ में कि अभी तक मैं उसे भूल नहीं पाई हूँ, क्योंकि पहला जो फील होता है वो पहला ही होता है, पहली प्रेगनेंसी पहली होती है, पहला बेबी भी पहला ही होता है, उसकी कोई कमी पूरी ही नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे उसकी बहुत याद आती है, अभी तक मुझे बहुत याद आती है उसकी, जब वो डेट आती है ना जब वो हुआ था, तो वो दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरा जाता है, मेरे लिए भी और मेरे हस्बैंड के लिए भी। बस ऐसे ही वो दिन जाता है, हम उस दिन को याद भी करना नहीं चाहते कि बस खैर, अब क्या है, अब जो होना था वो हो चुका है, अब वो वापस तो आ नहीं सकता है, बट उसकी जगह पे हमारा फिर बेटा और बेटी, ये फैमिली कंप्लीट हो गई है। यही थी मेरी प्रेगनेंसी की स्टोरी गाइस। और बहुत सारे कमेंट भी आए थे, जो मैंने अपनी बेबी गर्ल का जो ब्लॉग शेयर करा था, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो आई होप सो मैंने आपके सब सवालों के जवाब दे दिए हैं। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप सो आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।